एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट जॉल्स हीटिंग इफेक्ट, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है। तो उसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन की। जब भी हम इलेक्ट्रिक आयरन को घर पे यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो क्या होती है, हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, बस करंट प्रोवाइड किया और आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो क्या हो गई, हीट अप हो गई। तो वो हुई कैसे है, वो इसी वजह से होती है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रेजिस्टर्स लगे होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं कैसे रेजिस्टर्स लगे होते हैं और कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। तो होता क्या है, जैसे ही अगर आपका करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट होता है, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू अ वर्क डन। वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा पर चार्ज के ऊपर, ताकि इसको हम अच्छे से मूव करवा पाएँ। तो वो जब वर्क डन हम करते हैं, वो वर्क डन क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे करंट की वजह से आपके पास जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सिंपल है, रेजिस्टर्स लगे होते हैं, रेजिस्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं, तो हमें वहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव करें, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके पास वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिखी हुई है, यू कैन सी इलेक्ट्रिक आयरन, देन आफ्टर दैट लिखा हुआ है हीट विल प्रोड्यूस ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर होगा वहाँ पे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यू कैन सी रजिस्टर लगाया हुआ है, बैटरी कनेक्ट की है, एमीटर लगाया हुआ है। एज यू ऑल नो कि आपका जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है, और आपका जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। और यहाँ पे हमने की लगाई हुई है एंड की इज क्लोज्ड। तो की अगर क्लोज है तो वहाँ पे ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से वो यहाँ पे अगर फ्लो करता है और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो वही हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं कि कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया कि हमारा आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस सर्किट डायग्राम से आर रेजिस्टर से। तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम सबको ये डेफिनेशन पता है, हमने स्टार्टिंग से ही इस डेफिनेशन को पढ़ा है, दैट इज कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। तो वहाँ पे वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर हमें वहीं से वर्क डन की डेफिनेशन निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू वी क्यू। वहीं से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू क्या आएगा, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, पोटेंशियल डिफरेंस और क्या है, चार्ज है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू हम करंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उससे यूज़ करेंगे, और पोटेंशियल की जो वैल्यू है हम वो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिया फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू अगर निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्यू की वैल्यू क्या आती है, आई टी। देन आफ्टर दैट अगर हम पोटेंशियल लेते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, I, मैंने V की जगह पे क्या लिख दिया है, दैट इज I R I T। आई होप इट इज क्लियर। क्यू की जगह पे आई टी लिखा, V की जगह पे आई आर लिख लिया। तो ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है, और इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी फाइनल वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। तो हमने पढ़ा कि आपका जो वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे मैंने W की जगह पे यहाँ पे H लिख दिया है, H रिप्रेजेंट्स अ हीट। सो वहाँ पे आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है दैट इज आई स्क्वायर आर टी। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का दैट इज आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला आपको ये चीज़ एनालाइज करवाता है कि आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वहाँ पे करंट की वजह से कितना हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी दिस वन। अगर आपका करंट स्क्वायर में हम लेंगे तो H आएगा, R के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आएगा और T के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आएगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपकी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, और आपकी जो हीट है देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R के, और बेटा टाइम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट हीटिंग इफेक्ट। रेजिस्टेंस की वजह से आप पे वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा चार्जेस को मूव करवाने के लिए। तो वहाँ पे आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ हीट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ ली जाती हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है एप्लीकेशंस लिखो, और 1 मार्क में तो मोस्टली पूछ ली जाती है।
ओके, सो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हैं, वाटर हीटर्स हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी होगी और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सो इन दिस केस आपके पास जो निक्रोम है और मैग्नीलियन है, ये एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो अप्लायंसेस होते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो तभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे अच्छा मटेरियल जो होगा, अच्छा एलिमेंट जो होगा वो प्रोड्यूस किया जाए, वो लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो वहाँ पे इस केस में हम निक्रोम एंड मैग्नीन यूज़ करते हैं। देन आफ्टर दैट इन सेकंड केस दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो क्या करता है, सर्किट को सेफ करके रखता है। कैसे सेफ करके रखता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है उसका क्या होता है, जो वायर होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, ठीक है। अगर हमने सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को कनेक्ट किया गया है और हमें वहाँ पे सर्किट डायग्राम में एक करंट की इतनी वैल्यू चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू का अगर करंट हम उसमें से पास करवाएंगे तो आपकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी और आपका जो फर्दर सर्किट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। फर्दर सर्किट ब्रेक डाउन होने की वजह से अगर हमारा वहाँ पे कोई भी अप्लायंस लगा होगा तो वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है और इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या करते हैं, जब हम करंट पास करवाते हैं तो आपकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने की वजह से वो ब्रेक हो जाएगी और आपको जो सर्किट है वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। देन आफ्टर दैट जो आपका अप्लायंस आपने बीच में यूज़ किया होगा वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है डैमेज होने से। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गई है, ये 1-1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन आफ्टर दैट थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ टंगस्टन। टंगस्टन यूज़ किया जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3000 से अबव होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम करंट पास करवाएंगे तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, आपका जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो हॉट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर लाइट जो है वो ब्लो हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम टंगस्टन यूज़ करते हैं और उसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं वहाँ पे आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस जो होती हैं वो फिलअप की जाती हैं ताकि आपका जो बल्ब है उसकी लाइफ लॉन्ग हो। और देन एक और चीज़ होती है, जो आपको जो टंगस्टन हमने यूज़ किया हुआ फिलामेंट यूज़ किया है वो रिएक्ट नहीं करता है गैसेस के साथ। So these are the applications which is very important and you have to learn it. First one is electric toasters. वहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कौन से मटेरियल्स है, नाइक्रोम एंड मैग्नीन। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, सेफ्टी डिवाइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, करंट अगर ज़्यादा वैल्यू हम पास करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। कोई भी अप्लायंस बीच में लगा होगा तो वो सेफ हो जाता है। थर्ड वन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। बल्ब में क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 33 आई थिंक 3382 डिग्री सेल्सियस इतना अप्रॉक्स होगा इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, और वहाँ पे अगर उसमें से अगर हम करंट पास करवाते हैं तो आपका जो टंगस्टन है वो हॉट हो जाता है और वहाँ पे लाइट जो है वो ब्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है, 1 मार्क में पूछ ली जाती है कि कौन से गैसेज जो हैं नीड करी जाती हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वो आर्गन और नाइट्रोजन यूज़ की जाती है ताकि जो आपका जो फिलामेंट है टंगस्टन वो रिएक्ट ना करे इन गैसेज के साथ और आपका जो बल्ब है वो लाइफ लॉन्ग सेफ रह सके। सो दिस इज़ अबाउट द Joule heating effect which we have learned today. In the next class we are going to learn about the electric power. And so if you are liking my content then please share and subscribe my channel, and you can also comment below कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में क्वेरी है, then you can also write it in the comment. So then after that I can make a videos on it. Thank you and have a nice day.